हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल डेली न्यू करंट अफेयर एंड फ्री जीके में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राष्ट्र और धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ जो आने वाली कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत अच्छे अंकों को कवर कर सकेंगे। मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आप कमेंट बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉप 50 क्विज़ जो आने वाली कई आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। बढ़ते हैं हम अपने आज के पहले एमसीक्यूज़ की तरफ, जहां हमारा पहला प्रश्न है हमारा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह के आधार के बीच में देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है। यह किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राज चिन्ह के चक्र में 24 तिल्लियाँ क्या व्यक्त करती है? तो दोस्तों, यह 18 समय की गतिशीलता 18 समय की गतिशीलता को व्यक्त करती है। राज चिन्ह के चक्र में जो 24 तिल्लियाँ रहती है वह समय की गतिशीलता को व्यक्त करती हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? सत्यमेव जयते का अर्थ दोस्तों विजय। सत्यमेव का अर्थ है विजय, सत्य की ही विजय होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग सरकारी कागजों पर होता है, नोटों पर होता है, सिक्कों व मोहरों पर होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जन गण मन को किसने लिखा था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने गाया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कलकत्ता के अधिवेशन ने गाया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय गान और प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 में किस पत्रिका भारत विधाता शीर्षक से हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है तत्वबोधिनी इसका सही उत्तर है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय गान को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे शिक्षा दे सकती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है? तो दोस्तों, 52 सेकेंड राष्ट्रगान गाने में लगभग समय लगता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस बांग्ला साहित्यकार ने लिखा था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बांग्ला के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत को 1882 में किस उपन्यास में लिखा गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है आनंद मठ उपन्यास में लिखा गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कहाँ गाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार किया? तो दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे? तो पंडित ओकार नाथ ठाकुर। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक पंडित ओकार नाथ ठाकुर रहे हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो श्री अरविंदो ने किया था अंग्रेजी अनुवाद। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर किस स्वत पर आधारित है? तो शक स्वत पर आधारित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो चैत महीना राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैलेंडर का कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957। शक स्वत
1979 में अपनाया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय कैलेंडर में वर्ष कितने दिन का होता है? तो 365 दिन का होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चैत सामान्य वर्ष में सामान्यतः 22 मार्च तथा लीप वर्ष में कब पड़ता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 21 मार्च। 21 मार्च में पड़ता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय कैलेंडर में कितने महीने होते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर से कितने वर्ष पीछे हैं? तो दोस्तों 78 वर्ष पीछे होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाकुंभ मेला कितने वर्ष में बाद लगता है? कितने वर्ष के बाद लगता है दोस्तों? 12 वर्ष के बाद लगता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेद कितने हैं? उनके नाम बताइए। तो दोस्तों वेद 5 होते हैं। वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। वेद कितने होते हैं दोस्तों? 4 वेद होते हैं। उनके नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुसलमानों के लिए विश्व में सबसे पवित्र शहर कौन सा है? तो मक्का सबसे पवित्र शहर है। हमारा अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश कौन सा है? खुदा एक है। इस्लाम धर्म के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है खुदा एक है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महावीर। अगला प्रश्न है, सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों पटना में हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाज, पक्षी, धनुष व बाण किस सिख गुरु के चिन्ह हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु के चिन्ह हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिख ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो दोस्तों गुरु अर्जुन ने किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर पंजाब के किस शहर में है? तो अमृतसर शहर में है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का विचार किसने प्रदान किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महात्मा बुद्ध ने इस विचार को प्रदान किया था। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को किस नाम से पुकारा जाता है? तो बौद्ध विहार के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। दोस्तों पुराणों की कुल संख्या 18 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, राम त्रेता युग में पैदा हुए थे। विष्णु के अवतार कृष्ण किस युग में जन्मे थे? दोस्तों बहुत सा आसान सवाल है। द्वापर युग में जन्मे थे कृष्ण, जो कि विष्णु भगवान के अवतार हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देवताओं का गुरु किसे कहा जाता है? तो बृहस्पति। देवताओं का गुरु बृहस्पति को कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी? तो दोस्तों 18 दिन। महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक चली थी। हमारा अगला प्रश्न है, अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? तो गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान कृष्ण का महाअस्त्र सुदर्शन चक्र था। शंख का नाम क्या था? तो पांचजन्य भगवान कृष्ण के महाअस्त्र सुदर्शन चक्र था और शंख का नाम उनका पांचजन्य था। अगला प्रश्न है, नंदनी गाय किस ऋषि के पास थी? तो ऋषि वशिष्ठ के पास में थी नंदनी गाय। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गीता का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो गीता का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बिना फल की इच्छा करते हुए कर्म करते रहो।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है? तो ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में पूर्वक किसका उपदेश दिया था? तो गीता का उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, गीता में कितने अध्याय व श्लोक है? तो दोस्तों गीता में 18 अध्याय होते हैं व 700 से अधिक श्लोक होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिख धर्म के 5 क है? तो कड़ा, केश, वामपाण, कंघी, कच्छा, ये सिख धर्म के 5 क है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुरुमुखी भाषा किसने बनाई थी? तो गुरु अंगद देव ने बनाई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पारसियों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है? तो दोस्तों पारसियों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है ज़ेंदावस्ता। ज़ेंदावस्ता पारसियों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक दोस्तों गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगर आपको मेरा वीडियो शुरू से आखिरी तक पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे लाइक एवं शेयर करते रहिए। इसी तरह मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।